हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। चलो एक बार पुनः चलते हैं गांव की ओर। इन खूबसूरत गांवों में ताजगी खुद ब खुद मिल जाती है, चाहे फिर वो भोजन हो या हवा। शुद्ध जैविक साग सब्जी, दूध, फल, अनाज, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश। कृषि और पशुपालन का ये व्यवसाय कितना श्रम मांगता है, कितनी मेहनत मांगता है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तेज़ धूप हो या सर्दी या फिर बरसात, यहाँ अपने खेतों के लिए, अपने पशुओं के लिए आदमी को जूझना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। या यूँ कहें कि पहाड़ में पहाड़ जैसा जीवन। मई की तेज़ धूप में गेहूँ की कटाई, और कभी कभी ये काम अकेले करना पड़ता है। सीमित संसाधनों और विकास की दौड़ में पिछड़े हिमालय की इन पहाड़ी गांवों के युवाओं को शहरों की ओर मोड़ दिया है। तो खेती, पशुपालन के ये तमाम कार्य आते हैं महिलाओं के हिस्से में। वही इस कार्य को देखती हैं। समय के साथ खेत बदल जाते हैं, फसलें भी बदल जाती हैं, दिन महीने सब कुछ बदल जाता है। बस नहीं बदलता है तो अपने हिस्से का काम, जो प्राय करना ही पड़ता है, निपटाना ही पड़ता है। अपने हिस्से का, अपने खेतों का ये काम कभी कभी तो अकेला ही करना पड़ता है। ये तो एक चैन है, एक समाप्त होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब रोपाई स्टार्ट होगी, यहाँ भी बहुत सारे काम हैं। ये तो कभी समाप्त होंगे नहीं, एक समाप्त होगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब उखड़ का काम है, लेकिन सुकून ये है कि इसमें अपनों का अगर साथ मिलता है तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा और शांति से बीती है। यही तो खुशियाँ हैं। पशुपालन भी इतना आसान कहाँ है। तो जहाँ जहाँ बकरियाँ जाएंगी, जहाँ जहाँ गायें जाएंगी, पीछे से जाना पड़ता है उनकी निगरानी के लिए। ड्यूटी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। जो पशु घर में हैं उनके लिए खुद चारा लेके जाना पड़ता है, चाहे फिर वो सर्दी हो या गर्मी। इस समय बहुत तेज़ धूप है, खुद चलने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन पशुओं की याद आती है तो ये बोझ भी बहुत हल्का लगता है। यही तो है जीवन, यही तो है पहाड़ का जीवन। कुछ को कठोर होगा ही। पसीने की यहाँ ज़्यादा परवाह नहीं की जाती है, बस पसीना तो बहेगा ही, फिर सूख भी जाएगा। बस इम्पोर्टेंट होता है काम, फर्ज, उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, और कभी कभी तो उसको निपटा के ही जाना पड़ता है, चाहे फिर कंडीशन कैसी भी हो। खेत, गौशाला और घर के काम निपटाने के बाद बागवानी का नंबर आता है। बागवानी में भी पहले खेत को बनाना, फिर पौधे लगाना, बीज लगाना, उन पौधों को पानी देना, ये तमाम मेहनत के काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन जब उन बगीचों में वो पौधे लहराने लगते हैं, जब वो खिलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं, तो उनको देखने की जो आत्मिक शांति होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। दिल को ऐसा सुकून मिलता है। जैसे स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे ये बीन्स के पौधे और ये खूबसूरत से गांव। तो ये है पहाड़ का जीवन, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और पसीना भी बहाता रहता है। ये हैं वो खेत, और ये चारा काटा जा रहा है पेड़ पे चढ़ कर के। रोपाई के लिए धान के पौधों को कुछ इस तरह से उखाड़ा जाता है। भरे दोपहर में ये मंडवे के खेत और धान झंगोरे के भी खेत। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, इसलिए खेत सूखे सूखे लग रहे हैं। खेतों में तेज़ धूप हो रही है तो लोग घर की ओर आ गए हैं, और अब घर बहुत नज़दीक है, काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। भूख भी लगी होगी, खाना खाना होगा। ये रुपाई में इस तरह से एक दूसरे की मदद। धान, मंडुआ और झुंगुरा के खेतों से खरपतवार को हटाने के लिए हैंड हो या तनवा बोलते हैं इसको, लगाया जाता है। तो इसको लगाया जा रहा है। जब रास्ता चढ़ाई वाला हो, बात चढ़ाई की हो, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही चला जाता है। युवा जल्दी चले जाते हैं
और प्रौढ़ लोग थोड़ा वक्त लेते हैं। अब ऐसा भी क्या कि दौड़ें, बस एक दिन का काम तो है नहीं, ये काम तो हमेशा चलता रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन एक बात तो है, थक हार करके आदमी जब रिलैक्स होता होगा और इन सुंदर पेड़ पौधों को, इस हरियाली को और इन डांडे कांटों को देखता होगा तो सुकून तो, शांति तो अवश्य मिलती होगी। यही खुशी, यही सुकून अपने पाले हुए पशुओं को देखकर भी होता है। तभी तो लोग बैठे रहते हैं अपने गौशाला के पास। एक अलग एहसास होता है, एक गजब की आत्मिक शांति। आने जाने का ये क्रम चलता रहता है, चलता रहा है और चलता रहेगा भी। लेकिन खाली कोई नहीं आता है, सब पसीना बहा करके आते हैं और आ रहे हैं। फिर वो पसीना चाहे अपने खेतों में हो या अपने पशुओं के लिए चारा लेने में हो, बस पसीना। अप्रैल मई में जब गेहूँ पक जाते हैं तो इनकी कटाई करके इनकी बालों को अलग कर दिया जाता है, सुखाया जाता है और इनकी मंडाई कर दी जाती है। मंडाई करने का वही पुराना तरीका, इसको डंडे से पीटा जाता है, कूटा जाता है। इसको दें कूटना बोलते हैं। पहले दें बैलों से की जाती थी। बैलों को गेहूं की बालों के ऊपर गोल गोल घुमाया जाता था और उनकी खुरों से गेहूं के बाल से बीज अलग हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये भी मंडाई का एक तरीका है। ये सरसों की भी होती है ऐसी, और कच्चे में जौ अगर लागे तो जौ की भी मंडाई ऐसी होती है। तो यहाँ पर ये जौ की मंडाई हो रही है। और फुर्सत के समय में मेल मिलाप, शादी विवाह के समय में खाना गांव वाले खुद बनाते हैं। ये भी अच्छी परंपरा है, गांव की एक अन्य विशेषता है। देखो, सब लोग मिलजुल करके खाना बना रहे हैं, अपने अपने ग्रुपों में अलग अलग बैठ करके। तो यहाँ पर भी ये 3 लोग बैठ करके एक साथ रोटी पका रहे हैं। ये परंपराएं गांव की आर्थिकी को निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग करती हैं। और एक बार फिर बागवानी के काम में भी एक दूसरे की मदद। कार्य करने के बीच में जो अवकाश के पल होते हैं उनमें थोड़ा सा एंजॉय हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर साथ में चाय की चुस्कियाँ भी हो जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि फिर काम को अंजाम देने के लिए जाना ही है। ये मिर्च के पौधे लगाए जा रहे हैं और उनमें पानी डाला जा रहा है, तो मिलजुल करके इस काम को किया जा रहा है। बागवानी का ये काम, मिर्च के ये पौधे और कई फसलें, कई पौधे इस खेत में, इस बगीचे में लगा रखे हैं। गढ़वाल हिमालय की इन घाटियों में हंसते खेलते ये गांव और इन गाँव की रोज़मर्रा की होने वाले ये काम, इसके कुछ शॉर्ट्स और उन शॉर्ट्सों की को पिरो करके एक वीडियो बनाने का मेरा ये प्रयास कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। गढ़वाल के अंचल की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले ये तमाम काम, कार्य और उनको करने का तरीका निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।